हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हालिया दिनों में कुछ एग्जाम काफी नजदीक आने वाले हैं और उसके लिए स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं बच्चों, तो जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी 2023, इसमें स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसी रोल में अहम भूमिका निभाने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे बच्चों, स्टैटिक जीके 2023 हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप हमारी क्लास के माध्यम से पूरा का पूरा पेपर शॉर्ट आउट कर पाएं। जैसा कि सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए बच्चों कि जो हमारी स्टैटिक जीके है उसका सिलेबस क्या है। हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं स्टैटिक जीके में बच्चों, वो क्या पढ़ाने वाले हैं ये आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो हम आपको यहाँ जो पढ़ाने वाले हैं बच्चों, वो देखो हमारा जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा, पहले तो हम आपको इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? इंडिया के विस्तार, जो भी स्टैटिक्स निकलता है इंडिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा। आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक रहेगा, इंडिया वाला। फिर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताएंगे, कहां कहां से क्वेश्चन उठाए जाने की संभावना बनी रहती है। बच्चों, आप अगर हमारे चैनल से नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हर क्लास की पीडीएफ आपको हमारे सिलेक्शन इंडिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरा टॉपिक इसमें यह है देश के बारे में। विभिन्न सारे देश पढ़ाएंगे, उनकी राजधानियां, उनकी मुद्राएं कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ हम भारत के राज्यों के बारे में बताएंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है ना। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे। बहुत अहम टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन लेता ही लेता है। राज्यसभा से क्वेश्चन लेता है, लोकसभा से क्वेश्चन लेता है, राज्य विधानमंडल में अगर हम बात करें तो विधानसभा से क्वेश्चन लेता है। साथ ही साथ बच्चों विधान परिषद से भी क्वेश्चन लेता है। देखना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये भी हम आपको करंट के साथ लेकर के क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम आपको विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, हेडक्वार्टर जो होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर हैं उनको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपकी जो स्टैटिक्स जीके में जो अगला क्वेश्चन टॉपिक है वो है भारतीय पर्यटन स्थल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ भारत की आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों भारत एवं विश्व के जो खेल हैं, खेल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, डीआरडीओ है, इसरो है, ऐसे जगह से भी क्वेश्चन पूछने के चांस पूरे पूरे बनते हैं। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में, उनके राइटर्स के बारे में पूछे जाएंगे। पुरस्कार वगैरह, विजेता वगैरह के बारे में पूछे जाएंगे, भाई अवार्ड क्या है, ठीक है ना, किस किस को। कुछ छोटे मोटे अन्य टॉपिक और विविध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको हम डिस्कशन करेंगे अगले कुछ दिनों में। टोटल मैं स्टैटिक जी का पूरा जो जुम्मा है वो हमारे हाथ में है, बशर्ते आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों पहले टॉपिक की ओर, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले इंडिया के बारे में। क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों? इंडिया के बारे में। देखो आप देख रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, ठीक है। आपके सामने हमने एक ये इंडिया का मैप बच्चों लगा रखा है, और जिसमें हम डिस्कशन करेंगे उन चुनिंदा पॉइंटों पर जो आपके एग्जाम में बेहद इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया है बच्चों, देखो वर्ल्ड मैप में जब आते हो आप, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है प्यारे बच्चों। इस वर्ल्ड मैप में जब आप विषुवत रेखा को देखो, इस पूरे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तो इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया। देखो यहां से जब आप देखोगे ये 0 डिग्री रेखा है। क्या है ये? 0 डिग्री रेखा है। ये विषुवत रेखा है बच्चों। ये क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे वाले को हम प्यारे बच्चों दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर है। 0 डिग्री जो अक्षांश होता है बच्चों उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और देखो यहीं से ये जो आप देख रहे हो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ये 23.5 डिग्री बच्चों नॉर्थ है। और इसी के ठीक नीचे 23.5 डिग्री बच्चों क्या है? साउथ है, ठीक है ना। ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्क रेखा कहते हैं। देखो पहले मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा, उसके बाद
लगभग 100 क्वेश्चन इसी क्लास में लगाने वाला हूं, बस आप तैयार रहिए। 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां से इंडिया लगभग कवर हो जाएगा, बस अब छोटे से ही टाइम में मैं आपको इतना पूरा करा दूंगा, बस आप हमारा साथ दीजिए। कर्क रेखा कहते हैं नीचे 23.5 डिग्री को बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मतलब मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 66.5 पर जब बच्चों आप चलते हो तो ये आर्कटिक व्रत होता है। क्या होता है? आर्कटिक व्रत होता है। क्या होता है बच्चों? ये आर्कटिक व्रत। और नीचे 66.5 पर जब आप चलते हो तो ये अंटार्कटिका व्रत होता है। क्या होता है बेटा? ये अंटार्कटिका व्रत। क्या होता है? अंटार्कटिका व्रत। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। ये कर्क रेखा बच्चों भारत के ठीक बीचों बीच से। लेकिन मेरा यहाँ पढ़ाने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में भारत की अवस्थिति क्या है, मतलब फाइंड द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। तो आपका जवाब होगा, बताइए उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई भारत जो है वो विश्व में उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। देखो यही मैं अगर 0 डिग्री, यही मैं आपके सामने अगर 0 डिग्री देशांतर की बात करूं तो ये यहां से देखो, जैसे विषुवत रेखा से बच्चों, जैसे विषुवत रेखा से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, 2 बराबर भागों में बांटा गया है, वैसे ही बच्चों 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी गोलार्ध है, और ये पूर्वी गोलार्ध है या पूर्वी भाग है, ऐसे कर सकते हो। तो भारत कहाँ पड़ता है? देखो भारत उत्तर पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चियों? उत्तर और पूर्व में पड़ता है। ठीक है ना। ये प्रधान मध्याह्न रेखा, ये ग्रीनविच रेखा होती है, ये टाइम लाइन, ये जो है ना, जो समय का निर्धारण करने वाली लाइन होती है। ठीक है ना। इसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है जो डेट लाइन होती है, ये तिथि का निर्धारण करती है। हालांकि हम यहाँ तक पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम वापस आते हैं इंडिया की ओर, वापस मूव करते हैं इंडिया की ओर। ठीक है ना। देखो ये जो इंडिया है, ये देखो इंडिया के पश्चिम में अरब सागर है और इंडिया के पूर्व में बेटा बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इंडिया में जो महासागर की बात करोगे तो कौन सा महासागर है बेटा? हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है बेटा? हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है बेटा? हिंद महासागर है। ध्यान रखना, कौन सा? हिंद महासागर है। अब हम देखो इंडिया के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो इंडिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है? इंडिया के बारे में अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि भाई इंडिया कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो बेटा इंडिया जो पड़ता है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। देखो ये पूरा जो है ये एशिया महाद्वीप है। यहां से जब आप देखोगे बेटा तो ये यहां से क्या पड़ता है? यहां से ये एशिया महाद्वीप पड़ता है बेटा। क्या पड़ता है? ये पूरा एशिया महाद्वीप। तो इंडिया किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। ये ऑस्ट्रेलिया जो सबसे छोटा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है बेटा, और ये यूरोप महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है बेटा, और ये नीचे आर्कटिक महाद्वीप है। क्या है? आर्कटिक महाद्वीप है। हालांकि महाद्वीप नहीं पढ़ा रहे, हम केवल ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को इंडिया हमारा किस महाद्वीप में पड़ता है। महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंटल में पड़ता है। तो आपका बेटा जवाब होना चाहिए कि इंडिया जो पड़ता है वो भाई एशिया महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर। हम यहाँ बेटा आपको पढ़ाने वाले थे कि भाई इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इंडिया में जो राज्य देश हैं वो कितने इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो देखो बेटा यहाँ ये जो इंडिया से जुड़ा हुआ है, यहाँ ये जो इंडिया से जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। कहाँ तक? कच्छ के रण तक। सर क्रीक एक जगह पड़ती है बेटा, सर क्रीक एक जगह पड़ती है, सर क्रीक से लेकर के और देखो कहाँ तक? पीओके तक। कौन जुड़ा हुआ है? पाक जुड़ा हुआ है, नंबर 1। दूसरी हम बात करें बेटा तो यहाँ चीन जुड़ा हुआ है, नंबर 2 चीन। तीसरी हम बात करें तो यहाँ अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, नंबर 3 पीओके से अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। चौथा अगर हम बात करें तो नेपाल जुड़ा हुआ है बेटा। पांचवा अगर मैं बात करूं तो भूटान जुड़ा हुआ है। पांचवा कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा? भूटान जुड़ा हुआ है। छठा हम बात करें आपसे तो छठा बेटा कौन जुड़ा हुआ है? म्यांमार जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है बेटा? म्यांमार जुड़ा हुआ है। सातवां अगर हम आपसे बात करें तो सातवां बेटा कौन जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको हर एक बात समझ में आई होगी। अब बात आती है, देखो बात आती है सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ बनता है बेटा, वो सबसे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है बेटा वो ये बनता है कि भारत और
पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? तो बेटा उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। जब वर्ष 1947 में 14 अगस्त 1947 को भारत और पाक जो है पाकिस्तान आजाद पाकिस्तान को भारत से विभाजित किया गया था, तो उस समय सर रेड क्लिफ आयोग की अध्यक्षता में ये जो है रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी। आपसे यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेटा कि जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो आपका जवाब होना चाहिए भाई 23 किलोमीटर। कितनी? 23 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाई भारत और अफगानिस्तान, हालांकि ये पीओके वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र बेटा? हालांकि ये पीओके वाला क्षेत्र है। ठीक है ना। तो पीओके वाला क्षेत्र है ये। तो पीओके वाले क्षेत्र में भारत और अफगानिस्तान जुड़ते हैं। ठीक है ना। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। इस रेखा को क्या कहते हैं बेटा? तो इस रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं बेटा? डूरंड रेखा कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और ये कितने किलोमीटर की है? तो ये बेटा 106 किलोमीटर की है। ठीक है ना। उसी के साथ अगर हम बात करें यहां से, और ये पूरा जो है, ठीक है ना, यहां से और थोड़ा सा सिक्किम पर, और देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर, ये मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है बेटा। ये आपसे पूछेगा किस किस के बीच है? तो बेटा ये भारत और चीन के बीच है। किसके? भारत और चीन के। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 3488 किलोमीटर। जल्दी बताइए, 3488 किलोमीटर। यहां तक सभी को बातें समझ में आई? जल्दी बोलिए, यहां तक सभी को बातें समझ में आई? इसके बाद ही बेटा हम बात करते हैं नेपाल की। तो देखो नेपाल की कोई जो सीमा रेखा है इसकी कोई भी नाम नहीं है। भारत का आना जाना बना रहता है आराम से यहाँ से, लेकिन इसकी लंबाई पूछ लेगा तो आपका जवाब होना चाहिए 1751 किलोमीटर। पूछ लेगा नेपाल और भारत के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 1751 किलोमीटर। ठीक है ना। साथ ही साथ आपसे भूटान पूछेगा। भूटान की भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन भारत जो सीमा जोड़ता है वो 699 किलोमीटर सीमा जुड़ती है। कितनी जुड़ती है? 699 किलोमीटर। इसकी भी रेखा का कोई नाम नहीं है, क्योंकि भारत और भूटान के बीच आना जाना आसानी से बना रहता है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा भारत और म्यांमार के बीच कितनी सीमा रेखा है? भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 1643 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच। तो बेटा भारत और बांग्लादेश के बीच भारत सबसे ज्यादा सीमा यहीं शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। कितनी बेटा? 4096 किलोमीटर जो सीमा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। पहले तो ये आप बताइए, आपको ये क्लियर हुआ? आपको ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छे बेटा। फिर आपसे ये पूछेगा कि भारत के कितने देश समुद्री सीमा साझा करते हैं भारत से? तो देखो बेटा, एक तो श्रीलंका करता है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट से, है ना, पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के बीच भारत का तमिलनाडु राज्य टच होता है पाक स्ट्रेट से। ठीक है ना। यही राम सेतुपुरम क्या है? पुल भी है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा देश है? तो दूसरा बेटा यहाँ नीचे आकर के मालदीव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मालदीव पड़ेगा। क्या पड़ेगा बेटा? मालदीव पड़ेगा। तो ये दो देश ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा क्या करते हैं बेटा? साझा करते हैं। क्या करते हैं? जलीय सीमा साझा करते हैं। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं, कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और वो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि जो उत्तर से और दक्षिण तक, कहां तक? उत्तर से और दक्षिण तक भारत की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है बेटा वो कितनी है? कितने किलोमीटर है? ये विस्तार कितने किलोमीटर आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए बेटा, इसका आप जवाब दोगे भाई 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। ठीक है ना। ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। क्या है? ये भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। यही अगर आपसे पूछा जाता है बेटा, यही अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई पश्चिम से पूर्वी विस्तार भारत का कितना है, पश्चिम से पूर्वी विस्तार भारत का कितना है, तो बेटा आपका जवाब होना चाहिए सिंपल सा, आपका जवाब होना चाहिए 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। कितना होना चाहिए बेटा? 2933 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है ना। ये भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार है। कितना है? पश्चिम से पूर्व। अब आपसे ये पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार में बात करूं तो सबसे उत्तर में कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है ना।
यहाँ इंद्राकोल गांव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इंद्राकोल बेटा गांव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इंद्राकोल गांव पड़ेगा। सबसे उत्तरतम स्थान कौन सा है? इंद्राकोल। कहाँ पड़ता है बेटा ये? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है ना। अब ये लद्दाख का पार्ट हो जाएगा। अब किसका पार्ट हो जाएगा? लद्दाख का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश भारत में बनाए गए हैं बेटा। नीचे अगर हम बात करें बेटा, नीचे अगर हम बात करें आपसे, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है ना। ये भी 8 डिग्री, ये नॉर्थ वो है, ध्यान रखना नॉर्थ अक्षांश है। ठीक है ना। ये भी नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ सबसे नीचे पूछे आप कौन पड़ेगा सबसे दक्षिण में, तो कैंप कमोरिन। कैंप कमोरिन कौन सा बेटा? कैंप कमोरिन। ये भी दक्षिणतम गांव है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। इससे पहले जो भारत का सबसे दक्षिणतम स्थान था वो बेटा यहाँ ग्रेट निकोबार में एक जगह थी, इंदिरा पॉइंट। कौन सी थी? इंदिरा पॉइंट। कौन सी थी बेटा? इंदिरा पॉइंट। ये 6 डिग्री 45 मिनट पे थी। परेशानी ये है बेटा, ये 2004 में जो सुनामी आई थी, 2004 में जो सुनामी आई थी बेटा, उस सुनामी में ये पानी में क्या हो गया? डूब गया। उस सुनामी में ये क्या हो गया बेटा? पानी में डूब गया। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो यहाँ मध्य अंडमान है बेटा। यहाँ कौन है? मध्य अंडमान। कौन है बेटा? मध्य अंडमान। ठीक है ना। यही बेटा पूरब में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप। आप याद रखना, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, आपसे पूछे ही जाते हैं। इससे ऊपर यहाँ बेटा नारकोंडम है। कौन सा है? नारकोंडम। ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है ना। बैरन आइलैंड ये सक्रिय ज्वालामुखी है और वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। ध्यान रखना, भारत की बंगाल की खाड़ी में ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार। ठीक है, ध्यान रखना आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कौन पूछा जा सकता है आपसे? अब क्वेश्चन बेटा कौन सा पूछा जा सकता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए हमें कि भारत की सबसे लंबी तटीय देखो, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, भारत की जो पूरी सीमा है, सीमा रेखा की जो लंबाई है, पूरी सीमा रेखा की जो लंबाई है बेटा, वो लगभग 15,106 किलोमीटर है। कितनी है? 15,006, जिसमें स्थल भी शामिल है बेटा, और इसमें जल भी शामिल है। यही आपसे केवल स्थल पूछे बेटा, स्थल सीमा कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 75-16 किलोमीटर। कितना? 75-16 किलोमीटर। ठीक है ना। और ये पूछे तो ये लगभग ये जो सीमा है ये लगभग कितनी होगी? ये लगभग मतलब 75-16 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है। इसके अलावा जलीय सीमा है। क्या है? ये जलीय सीमा है। ठीक है, क्या है? जलीय सीमा है। और उसके साथ साथ बेटा भारत की मध्य भूमि से भी बाहर की क्या है? सीमा है। भारत की मध्य भूमि से स्थलीय सीमा है। सॉरी, ये हमें शायद आपको गड़बड़ कर गया, ये स्थलीय, भारत की ये पूरी नहीं है, ये स्थलीय सीमा है बेटा। स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछे तो देखो, यहाँ से कच्छ के रण से लेके ये जो सीमा है, ये टोटल कितनी है बेटा? ये सीमा टोटल 15,106 किलोमीटर। याद रखना कितनी है? 15,106। जब भारत से जलीय सीमा पूछे तो 7516 ये जलीय सीमा है, ये आपसे पूछे ना ये, और अंडमान निकोबार को मिला करके ये बेटा सीमा, जलीय सीमा अगर आपसे पूछता है, जलीय सीमा बेटा अगर आपसे पूछता है तो आपका जवाब होना चाहिए 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर क्या है बेटा? जलीय सीमा है। ठीक है ना। तटीय सीमा कह सकते हो एक प्रकार से, जलीय सीमा भी पूछ ले और तटीय सीमा भी कह ले तो बता दोगे। मुख्य भूमि पर लगभग बेटा 5100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि पर लगभग 5100 किलोमीटर है और लगभग 1400 किलोमीटर के करीब कहाँ है बेटा? भारत की मुख्य भूमि से बाहर, जैसे लक्षद्वीप से जुड़े हुए, जैसे अंडमान निकोबार से जुड़े हुए, ये चीजें हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसी के साथ बेटा चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं, बेटा, तो देखो आपसे पूछ लेगा कौन से राज्य की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। आपसे पूछेगा कौन से राज्य की सबसे ज्यादा, ध्यान रखना गुजरात की है। कितनी है बेटा? गुजरात की है लगभग 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर गुजरात की है। दूसरी सबसे बड़ी सीमा आंध्र प्रदेश की, आप ध्यान रखना, दूसरी सबसे बड़ी सीमा आंध्र प्रदेश की है। सबसे कम सीमा, तटीय सीमा जो है बेटा वो किसकी है? गोवा की है। सबसे कम कहाँ है?
गोवा की, आप ध्यान रखना। पूछे आपसे बेटा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का, सॉरी भारत का तो उत्तर प्रदेश है बेटा। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो बेटा आप बताओगे भाई राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। कौन है, राजस्थान है। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा होगा बेटा, गोवा होगा। कौन सा होगा, गोवा होगा। जनसंख्या में सबसे छोटा पूछे आपसे तो सिक्किम होगा। ये क्वेश्चन टॉप 100 अभी लगवाऊंगा डिस्कशन के बाद। यही बेटा आपसे अगर पूछे कि भाई जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, ठीक है ना। देखो कई बार तो आपसे ये पूछेगा म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो देखो मणिपुर की, मणिपुर की, मिजोरम की, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की, इनकी सीमा किससे लगती है बेटा, म्यांमार से लगती है, ठीक है, म्यांमार से बांग्लादेश से अगर आपसे पूछे तो पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है, ठीक है ना। वही भूटान से पूछे आपसे तो सिक्किम की, पश्चिमी बंगाल की, आसाम की और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। वहीं आपसे बेटा नेपाल की पूछे तो बेटा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल इन राज्यों की लगती है, ठीक है ना। वहीं आपसे चीन से पूछे तो बेटा लद्दाख की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, ठीक है ना। उसके साथ साथ बेटा सिक्किम की और अरुणाचल प्रदेश की, इससे किससे लगती है, चीन और तिब्बत, तिब्बत ही बोला जाता है, ध्यान रखना। पाकिस्तान से अगर आपसे पूछे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कौन सा ये, और ये लद्दाख है, ध्यान रखना। इनकी पाकिस्तान से सीमा लगती है। उसके साथ साथ आपसे पूछे तटीय राज्य कितने हैं, तो देखो गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ये कौन से हैं, ये तटीय तटीय राज्य हैं भारत के। कौन से हैं बेटा, ये तटीय राज्य हैं भारत के, आप ध्यान रखना। स्थलीय राज्य पूछे तो देखो ये स्थलीय राज्य हैं, कितने हैं स्थलीय राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये कौन से राज्य हैं बेटा, ये और साथ ही साथ त्रिपुरा, ये कौन से राज्य हैं, ये स्थलीय राज्य हैं, ठीक है ना। ये कौन से राज्य हैं, देखो मेघालय भी आ जाएगा, बांग्लादेश से लग रहा है, और आसाम भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ये स्थलीय राज्य हैं भारत के, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ये कुछ डिस्कशन मैंने आपको करवाया है भारत से रिलेटेड डिस्कशन, ठीक है ना। आपसे पूछेगा भारत की सबसे खारे पानी की झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है चिल्का, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। आपसे पूछेगा सबसे मीठी पानी की बड़ी झील कहाँ है, तो आप रखना जम्मू एंड कश्मीर में बूलर झील है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तो ध्यान रखना भाखड़ा नागल बांध है, 226 मीटर ऊंचा है, ये सतलज नदी पर बना हुआ है। सबसे लंबा बांध पूछे आपसे तो उड़ीसा में महानदी पर, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। सबसे पश्चिमी स्थान आपसे पूछे बेटा तो देखो सबसे पश्चिमी स्थान देखो ये 37 डिग्री 6 मिनट सबसे उत्तर का हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिण का हो गया। और बेटा यहाँ अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ अगर बेटा आपसे पूछा जाए सबसे पूर्व यहाँ, तो यहाँ ध्यान रखना केविथू स्थान है, केवेथू, कौन सा है बेटा, केविथू। ये कितने पे है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट पे है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। और यही आपसे अगर ये पूछा जाए गुजरात में सबसे पश्चिम का स्थान, तो बेटा इसका जवाब आपको देना चाहिए कि भाई कौन सा है, गौर माता एक गांव है, गौर माता एक गांव है बेटा। और ये कितने पे है, तो ये 67 डिग्री, कितने पे है, 67 डिग्री 6 मिनट पे है, कितना है, 67 डिग्री, 67 डिग्री 6 मिनट पे है, कितना है, 67 डिग्री 6 मिनट पे, आप 67 नहीं है ये 68 डिग्री 7 मिनट है, कितना है बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट पे गौर माता गुजरात में सबसे पश्चिम का स्थान पड़ता है, ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है ना। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई भारत का जो कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से गुजर रही है, जो कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से गुजर रही है, ठीक है ना, भारत के ठीक बीचों बीच से गुजर रही है, वो कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो देखो वो गुजरात, राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मणिपुर, ध्यान रखना। पूछ लेगा पूरब से सबसे कौन सा राज्य है उसमें कर्क रेखा में, तो ध्यान रखना कौन सा है, मणिपुर नहीं है ये, मिजोरम, ठीक है ना, मिजोरम है। और मणिपुर से नहीं होती है, ये ध्यान रख लेना एक बार यहाँ, ठीक है ना। और पश्चिम में कौन सा है बेटा, ये गुजरात है, ठीक है ना, ये ध्यान रख। सबसे ज्यादा सीमा कहाँ से शेयर करती है, तो एमपी के साथ करती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को ठीक बीचों बीच, भारत को ठीक बराबर 2 भागों से बांटती है। हिमालय पर्वत होने की वजह से भारत की अगर जलवायु के बारे में आपसे पूछता है बेटा, तो आप बताओगे भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है ना। वर्षा से भारत की वायु को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं,
कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है बेटा, भारत के क्षेत्रफल की अगर आपसे कोई बात करे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जल्दी बताइए आप इस बात से राजी हैं या नहीं है? बिल्कुल राजी हैं। पूछे भारत की जनसंख्या कितनी है तो 140 करोड़। कितनी है? 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। कितनी है? 140 करोड़। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है तो 2.4% है बेटा। जनसंख्या अगर भारत की पूछे तो ये 17.76 अभी की जनगणना के अनुसार 17.76 दुनिया की जनसंख्या में भारत क्या करता है, अपना प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया में फर्स्ट स्थान पे क्या है, भारत जनसंख्या में है। सेकंड अगर आपसे बेटा पूछा जाता है तो अब सेकंड पर कौन हो गया है, चीन हो गया है। ठीक है ना। अब पूछे भारत की जनसंख्या का प्रतिशत तो हमने आपको बता दिया 2.4% इसका आंसर होगा। भारत की अवस्थिति थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, भारत पृथ्वी पर कहां पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कहां पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है ना। वैसे एग्जैक्ट अगर पृथ्वी में पूछे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की क्या है, अवस्थिति है। ठीक है ना। मैंने ये आपको बताया ही था कि भाई जैसे मान के चलिए ये इंडिया है, ये इंडिया है, क्या है, ये इंडिया है। यहाँ भारत 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ भारत 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ भारत 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है ना। यहाँ भारत 68 डिग्री 7 मिनट पर है। यहाँ गौर माता है, क्या है, गौर माता है बेटा। यहाँ केवथू गांव है, यहाँ क्या है, केवथू गांव है। यहाँ कैम कमोरिन है, क्या है, कैम कमोरिन है। और यहाँ क्या है बेटा, इंदिरा कौल है। यहाँ क्या है, इंदिरा कौल गांव है, जम्मू कश्मीर में, वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा मैंने आपको बताई थी 15,106 किलोमीटर। कितनी है, 15,106 किलोमीटर। तटीय सीमा की बात करें तो मैंने भी बेटा बताई थी 7516 किलोमीटर। कितनी है, 7500। कई जगह 7516.6 किलोमीटर आएगी तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है बेटा। विदेशी सीमा से सटे राज्य पूछे कि भाई कितने राज्य भारत विदेशी सीमा से सटे हुए हैं तो 17 राज्य हैं। कितने हैं बेटा, 70 राज्य हैं। देखो ये मैंने आपको बताया था विदेशी राज्यों में तो कितने, गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये लग रहे नहीं लग रहे, ये विदेशी सीमा से लग रहे। ठीक है ना। और ये 16 और एक कौन सा रह गया भाई, एक कौन सा रह गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 17 राज्य क्या करते हैं, विदेशी सीमा से सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन है बेटा, वो अगला क्वेश्चन है भारत के स्थल रुद्ध राज्य कितने हैं। तो ध्यान रखना भारत के 5 स्थल रुद्ध राज्य। आपसे पूछे स्थल रुद्ध राज्य क्या होते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए बेटा स्थल रुद्ध राज्य होते हैं जो समुद्री सीमा से नहीं लगते और किसी देश से सीमा अपनी साझा नहीं करते। तो देखो देख लो आप 5 राज्य हैं, चाहो तो आप मैप में से देख सकते हो। देखो एक एमपी चारों ओर से भारत के राज्यों से जुड़ा हुआ है, दूसरा हरियाणा, ठीक है ना, तीसरा आपसे पूछे झारखंड, कौन सा है, झारखंड है। चौथा आपसे पूछे यहाँ देखो आसाम है, आसाम देखो किसी नहीं, आसाम तो इससे बांग्लादेश लग रहा है। और तीसरा ये हो गया। चौथा देखो तेलंगाना हो गया, कौन सा हो गया, देखो तेलंगाना कहीं से नहीं जुड़ रहा। और देखो पांचवा हो गया छत्तीसगढ़ से। ठीक है ना, मतलब किसी भी देश से सीमा साझा ना करे, वो समुद्री सीमा साझा ना करे। ये स्थल रुद्ध भारत के 5 राज्य हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, उम्मीद करता हूं आपको क्लास में आनंद आ रहा होगा। क्लास में आनंद आ रहा होगा तो जरूर शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय सीमा से संबंध कितने देश हैं, ये पूछा। भारत की जो सीमा है उससे कितने जो देश हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो देखो देख लो आप कितने देश हैं, उसमें कोई आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। कितने देश हैं देखो बेटा, एक तो पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा म्यांमार और छठा बांग्लादेश और सातवां अफगानिस्तान। तो कितने हैं बेटा, 7 देश हैं। और 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, लेकिन वो स्थलीय सीमा की बात कर रहा है। तो कितने देश हैं बेटा, तो ये 7 देश हैं। कितने देश हैं बेटा, तो ये 7 देश हैं। ठीक है, ये 7 देश हैं। अब उसके बाद अगर आपसे पूछता है भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देश, स्थलीय सीमा से भारतीय सीमा से संबद्ध देश, तो ये 7 हैं। और स्थलीय सीमा से पूछ रहा है, स्थलीय सीमा से कितने जुड़ रहे हैं,
बेटा ये तो 9 हो गए ना, 2 जलीय हो गए और केवल स्थलीय पूछे तो ये कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मालदीव और श्रीलंका भी ऐड है, ठीक है ना। भारत की जलीय सीमा से कुल कितने, तो ये 2 देश हो जाएंगे, कितने देश, मालदीव और श्रीलंका। भारत की खोज किसने की थी बेटा, तो वास्को डी गामा ने की थी, वास्को डी गामा। जल्दी बताइए वास्को डी गामा कमेंट बॉक्स में, वास्को डी गामा कहां से आया था, वास्को डी गामा कहां से आया था। तो ये ध्यान रखना, ये 20 मई 1498 को भारत में केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है ना, जमूरी ने से लेके आया था। भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु मैंने आपको बता दिया था, केविथु, कौन सा है, केवेथु, कौन सा है बेटा, केवेथु, 97 डिग्री और 25 मिनट पे है इसकी लोकेशन, कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट पे है, ठीक है ना बेटा। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट पर कैम कमोरिन, जो कहां पड़ता है, कैम कमोरिन, जो बेटा ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है ना। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु तो आपको पता है ये 36 डिग्री 7 मिनट पर कौन सा है, इंदिरा कौल, कौन सा है, इंदिरा कौल, ठीक है ना, इंदिरा कौल। पश्चिमतम पूछे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पे है गौर माता, कौन सा है, गौर माता, ठीक है ना, कौन सा है बेटा, गौर माता है। इसके साथ ही अगर मैं आगे डिस्कशन करूं, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भारत का, भारत के संदर्भ में ये सभी क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। आपसे पूछे सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है, मतलब सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है भारत का, कौन राज्य सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा, तो ध्यान रखना। देख लेते हैं, देखो यहाँ चेक कर लो, कोई ज्यादा वो करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है, देखो ये रहा, सबसे ज्यादा सीमा कौन करता होगा, देखो दिमाग लगाइए आप, सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा सीमा साझा जो देश करता है वो बांग्लादेश करता है, 4096, कौन करता है, 4096। देश के बारे में पूछ रहा है, वो किसके बारे में पूछ रहा है, देश के बारे में, तो आप बताओगे बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी सीमा साझा करता है, तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। पहले इसे 13 बीघा गलियारा कहते थे इसकी सीमा को। न्यूनतम सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये बेटा 106 किलोमीटर करता है। कई लोग कहेंगे भूटान करता है 699, ठीक है ना, लेकिन कोई नहीं, अफगानिस्तान जो है वो भारत की सीमा से, अभी हालांकि वो पीओ के अवैध तरीके से है, ये ध्यान रखना। भारत पाक की सीमा को क्या कहते हैं बेटा, तो रेड क्लिफ कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, आपको पता ही है ना, इसकी 3323 किलोमीटर क्या है लंबाई। भारत अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं, तो डूरंड रेखा कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। 106 किलोमीटर है बेटा इसकी, मुझे कितनी है, 106 किलोमीटर, ठीक है। वहीं भारत चीन की पूछे तो ये मैकमोहन है, कौन सी है, मैकमोहन, कौन सी है बेटा, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, 3488 किलोमीटर इसकी क्या है, इसकी लंबाई है। वहीं भारत बांग्लादेश पूछे तो इसे, इसकी आपको पता ही सर्वाधिक है, 4096 किलोमीटर है ये। वहीं आपसे भारत भूटान की पूछे तो ये 699 किलोमीटर है, कितनी है बेटा, 699 किलोमीटर है। भारत नेपाल की पूछे आपसे तो ये 1751 किलोमीटर है, कितनी है बेटा, 1751 किलोमीटर है। फोकस के साथ पढ़िए आप, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम काफी नजदीक आने वाले हैं बेटा। पूछे पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, पूर्व पश्चिम विस्तार, तो मैंने आपको बताया था 2933 किलोमीटर, कितना है बेटा, 2933 किलोमीटर पूर्व पश्चिम भारत का क्या है, विस्तार है। वहीं आपसे पूछे उत्तर दक्षिण, तो आपको पता है 3214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण भारत का विस्तार है, ठीक है। सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है भारत का, सबसे छोटा पड़ोसी देश, सबसे छोटा पड़ोसी देश अगर आपसे पूछे तो मालदीव है, कौन सा है, मालदीव, कौन सा है, मालदीव। तो वैसे पूछे तो भूटान है, ध्यान रखना, है ना। द्वीपीय देश पूछे तो मालदीव है, कौन सा है, मालदीव सबसे छोटा देश है, ठीक। स्थलीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा देश, स्थलीय सीमा पर स्थित तो ये भूटान हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थल सीमा है, ठीक है। द्वीपीय पड़ोसी देश पूछे, द्वीपीय पड़ोसी देश कौन सा है, तो मालदीव द्वीपीय पड़ोसी देश है, ध्यान रखना। सर्वाधिक जनसंख्या व क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो सबको पता है चीन, क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है इसका, और भाई जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। भारत की जलवायु आपसे पूछे तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, याद रखना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु,
मानसूनी जलवायु कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह जल्दी बताइए, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का स्तंभ। क्या है? अशोक का स्तंभ। कहाँ पे है? जल्दी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये है कहाँ बेटा? तो आपका जवाब होना चाहिए भाई ये कहाँ पे है? ये सारनाथ में है। जल्दी बताइए किस किस को नहीं पता। ठीक है ना, तो ये सारनाथ में है, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके साथ ही आपसे पूछेगा भाई इसमें है क्या, तो ध्यान रखना इसमें 4 शेर हैं, 4 शेर हैं, जिनमें से 3 शेर दिखाई देते हैं। और शेर क्या है बेटा? साहस और निर्भीकता का इसमें क्या दिया गया है? प्रतीक दिया गया है। इसमें 24 तीलियां भी हैं, धर्म चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है ना। और बीचों बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा गया बेटा? सत्यमेव जयते लिखा गया। आपसे ये पूछ लेगा ये कब संविधान में लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को बेटा ये क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है हमारा। क्या है? तिरंगा। क्या है बेटा? तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है ना। इसमें पूछे सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर केसरिया, उसके बीच में सफेद, उसके नीचे हरा। सफेद शांति का प्रतीक, केसरिया समृद्धि का प्रतीक, और जो हमारे साहस और जो उसका प्रतीक, सॉरी हरा प्रगति का प्रतीक, समृद्धि का, और केसरिया किसका है बेटा? साहस का प्रतीक है। ठीक है ना। केसरिया किसका है? साहस का प्रतीक है। वहीं आपसे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अगर पूछे तो इसमें भी 24 तीलियां हैं, ध्यान रखना। इसमें भी क्या है? 24 तीलियां हैं। 22 जुलाई 1947 को इसे क्या किया गया था? संविधान में लागू किया गया था। 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसकी डिजाइन किसने की थी? तो पिंगाली बैकैया ने, पिंगाली बैकैया ने इसको क्या किया था बेटा? इसकी डिजाइन की थी। क्या की थी बेटा? इसकी डिजाइन। राष्ट्रीय गान आपको पता ही हमारा जन गण मन गण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि भाई ये कब भारत में लागू किया गया था राष्ट्रीय गान हमारा। तो ध्यान रखना राष्ट्रीय गान को जो लागू किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। किस कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। और ये जो एक उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, ध्यान रखना। उनका उपन्यास है गीतांजलि, याद रखना, उससे लिया था इसे। गीतांजलि किससे लिया था? गीतांजलि। याद कर लेना, एक एक टॉपिक इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत आपको पता है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। ठीक है ना। ये उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ से। किससे? आनंद, बांकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ था। किसका? किसने लिखा? बांकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। किसने लिखा था? बांकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसे किसने लिखा था? बांकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है ना। और 24 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को बेटा इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। राष्ट्रीय पशु आपको पता है बाघ है हमारा। कौन है? बाघ। बाघ बोले तो टाइगर, बाघ बोले तो टाइगर, बाघ बोले तो टाइगर। ठीक है ना। ये किस प्रजाति से है? तो ये पैथरा टाइग्रिस लिनायस, पैथरा टाइग्रिस, पैथरा टाइग्रिस। ठीक है ना। और लिनायस ये इस प्रजाति का है। ठीक है ना। भारत में वैसे 8 प्रजाति मिलती थी बाघों की। कितनी? 8 प्रजाति। ठीक है ना। और लगभग 1973 में बाघ भारत से समाप्त हो गए थे। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो भारत में 1973 में टाइगर संरक्षण परियोजना पहली बार चलाई थी। भारत का विरासत पशु आपसे पूछे तो क्या बताओगे? हाथी। हाथी भारत का क्या बेटा? विरासत पशु है। हाथी क्या है? भारत का विरासत पशु है। ध्यान रखना। कब हाथी को विरासत पशु का दर्जा दिया गया था? तो 2010 में दिया गया था। ठीक है ना। हाथी संरक्षण परियोजना कब चलाई थी? 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना। कौन सी? हाथी संरक्षण परियोजना। ठीक है ना। और इसे राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? तो 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। ठीक है ना। इसी के साथ अगर बेटा आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प है कमल। आपको पता है क्या है? कमल है। ठीक है ना। राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है भारत का। क्या है? मोर है बेटा। ठीक है ना। कार्तिकेयन का पशु कौन है? पक्षी कौन है? तो कार्तिकेयन का पक्षी मोर ही माना जाता है। ध्यान रखना। कौन माना जाता है? मोर ही माना जाता है बेटा। है ना। भगवान कार्तिकेयन जो थे
ठीक है ना। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो पावो क्रिस्टेटस, मोर का वैज्ञानिक नाम है बेटा पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस। ठीक है ना। ये भगवान कार्तिकेयन का क्या था? कार्तिकेयन का पक्षी था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। इसी के साथ पुष्प के बारे में, पुष्प का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो नेलम्बो न्यूसीफेरा। अगर कमल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो नेलम्बो, नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या है बेटा? नेलम्बो न्यूसीफेरा, है ना। भारत का जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन गंगा नदी को साफ करने में भी क्या है बेटा? सहायक है। डॉल्फिन क्या है? गंगा नदी को साफ करने में भी क्या है? सहायक है। कब इसे दर्जा दिया गया था जलीय जीव का? तो वर्ष 2009 में। कब दिया गया था बेटा? तो 2009 में। ये इन्फॉर्मेशन बेहद इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। आप ध्यान रखना, आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। स्मारक कौन सा है भारत का? तो इंडिया गेट। कौन सा है बेटा? इंडिया गेट। कौन सा है? इंडिया गेट। ठीक है ना। कौन सा है बेटा? इंडिया गेट है। ठीक है ना। और पूछे आपको इंडिया गेट क्यों बनवाया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध के जो शहीद थे उनकी याद में इसे बनवाया गया था। ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर के 1919 तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये कहाँ पे है इंडिया गेट? तो ध्यान रखना ये दिल्ली में है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। ये ध्यान रखना, भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में भारत का क्या है? इसका शिल्पकार पूछ लिया, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडविन लुटियस इसके शिल्पकार हैं। आपसे इनके शिल्पकार पूछे, बहुत इंपोर्टेंट है। तो एडविन लुटियंस, लुटियंस इसके कौन है? शिल्पकार हैं बेटा। एडविन लुटियन इसके कौन है? शिल्पकार हैं। ठीक है ना। आपसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद। कौन है? बरगद। ध्यान रखना, रात में भी ऑक्सीजन देता है। रात में भी ये क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। और काफी मतलब घेरे वाला वृक्ष होता है ये, काफी घेरे वाला वृक्ष होता है। ठीक है ना। फाइकस, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो फाइकस बैगलेसिस। फाइकस बैगलेसिस इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो फाइकस बैगलेसिस इसका क्या है? ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फल आपको पता ही है क्या है? आम। न्यूसीफेरा इंडिका इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सॉरी, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका इसका क्या है? नाम है। विटामिन ए, विटामिन सी किसमें पाई जाती है? तो विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में आम में पाई जाती है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पांचांग पूछे आपसे तो शक सम्मत है। कौन है? शक सम्मत। कौन सा है बेटा? तो शक सम्मत है। शक सम्मत। ठीक है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर इसे क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। पूछा कब लागू किया गया? तो 22 मार्च 1957 को इसे लागू किया गया था। 22 मार्च 1957 को। ठीक है। इसका पहला महीना जो होता है चैत्र का होता है और अंतिम महीना इसमें फाल्गुन का होता है। कहीं से भी स्टैटिक आपसे पूछा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा पूछे आपको पता रुपया है। क्या है बेटा? रुपया। देखो इस तरीके से रुपये का चिन्ह है। और डी उदय कुमार ने इसे क्या किया था? डिजाइन। डी उदय कुमार ने बेटा इसे क्या किया था? डिजाइन किया था। आपसे पूछे रुपया सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने चलाया था, जिसका मकबरा बिहार के सासाराम में है। ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपया चलाया था। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ध्यान रखना। 2525 किलोमीटर है ये। ठीक है ना। और ये गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए तो ये बेटा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है ना। और पूछे भाई इसे दर्जा कब दिया गया था? तो ध्यान रखना, वर्ष 2008 में गंगा को क्या दिया गया था? राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। ठीक है ना। 8 में या 9 में एक बार चेक कर लेना आप। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी। ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि ठीक है ना, आर्टिकल 343 में दे भी रखा है इसे। आर्टिकल 343 के लिए। ठीक है ना। भारत की दुनिया की सबसे तीसरी सबसे ज्यादा यूज करने वाली भाषा है कौन? हिंदी। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछे तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बेटा? तो इसका आंसर होगा हॉकी। कौन सा है? हॉकी, है ना। मेजर ध्यानचंद के समय हॉकी भारत में क्या था? राष्ट्रीय खेल तभी से चला आ रहा है। किसके समय? मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना। 1928 से 56 के बीच हॉकी का स्वर्णकाल कहा जाता है। पूछ लेगा हॉकी का स्वर्णकाल, तो आपका जवाब होना चाहिए 1928 से
56 के बीच के समय को हॉकी का क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्या है भारत की? तो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है बेटा। क्या है? नई दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी। ठीक है ना। इसके साथ ही ये कब बनी थी? तो 1912 में, 1 जनवरी 1912 में। ठीक है ना, जब दिल्ली दरबार लगा था ना, तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, 1911 में लगा था दिल्ली दरबार, उसी समय इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है ना, कलकत्ता से लेके आए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। कौन है? राजस्थान। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है हमारी? इंदिरा, ये भारत के संदर्भ में क्वेश्चन चल रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर है और कहाँ पड़ती है बेटा? राजस्थान में। तुमसे अगर ये पूछे ना भारत की सबसे पहली नहर परियोजना, तो आपका जवाब होना चाहिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे क्या है? भारत की सबसे मतलब पहली नहर परियोजना है। कौन सी है? भारत की सबसे पहली नहर परियोजना है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कई बार, है ना, कई बार इसकी लंबाई भी पूछ लेगा आपसे। तो इसकी लंबाई के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कह दो भाई 682 किलोमीटर समथिंग क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है ना, 682 किलोमीटर। क्या है? 682 किलोमीटर। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप, तो ये आसाम में माजुली द्वीप पड़ता है। कौन सा? माजुली द्वीप। कहाँ पड़ता है? आसाम में पड़ता है ना। किस नदी पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कौन सी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? सांगपो ग्लेशियर से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करते हुए सीधे आसाम में होते हुए ये कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा से भी मिलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के मानसिवराव में होती है। मानसिवराव, है ना। चेरापूंजी जगह पड़ती है मेघालय में। चेरापूंजी, है ना, मेघालय में। यहाँ लगभग कितनी 11,200 के करीब, है ना, 11,200 सेंटीमीटर के करीब क्या पड़ती है? वर्षा पड़ती है पूरे वर्ष में। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो आपको पता ही है सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है ना। सबसे पहला ऑर्गेनिक खेती करने वाला भी ये राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम क्या है? लगभग 17 के करीब क्या है पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ठीक है ना। सबसे छोटा राज्य आपसे पूछे तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे अगर ठंडा स्थल पूछे तो द्रास। कहाँ है? द्रास जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है ना। और यहाँ लगभग माइनस का 49 डिग्री सेल्सियस। क्या माइनस में बता रहा हूँ मैं? किसमें बता रहा हूँ? माइनस में। ध्यान रखना ये चीज भी आप दिमाग में डाल लो कि मैं माइनस में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान पूछे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना। 8,611 मीटर है। ठीक है ना। हालांकि ये POK में पड़ता है इस समय, लेकिन ध्यान रखना है इस चीज को आप। ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी पर इस आधार पर पूछेगा तो आप कंचनजंगा लगाओगे। ठीक है ना। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था भांगड़ा नागल बांध। भांगड़ा नागल बांध। ठीक है ना। ये पंजाब राज्य में पड़ता है, थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल में भी है और ये लगभग 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है। सतलज नदी पे है। किस नदी पे आपसे पूछा जाए तो? सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध लगभग 24 किलोमीटर है। किस नदी पे है? तो महानदी पे है। ठीक है ना। और ये कहाँ पे पड़ती है? बांध पड़ता है तो ये उड़ीसा पे पड़ता है ना। कहाँ गिरती है महानदी? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे बड़ा अगर आपसे जला पूछे तो कच्छ का रण। कौन सा? कच्छ का रण सबसे बड़ा भारत का जला है। सबसे छोटा पूछे तो माही। कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और माहे पड़ता है केरल में। ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है ना। हालांकि पांडुचेरी का है ये, ध्यान रखना। ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा पूछी, सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात की है ना। 1214 किलोमीटर है। ये मैं सब डिस्कशन आपको करा चुका हूँ। देखो सब क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहे हैं। सबसे गर्म स्थल कहाँ पे? तो बिरियावाली। बिरियावाली ये कहाँ पे है? ये बीकानेर राजस्थान में है। कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। कहाँ है? बीकानेर। 49 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रहा है टेम्परेचर रहा है। ठीक है ना। सबसे बड़ा मरुस्थल भारत का थार मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। पूछे कहाँ किस राज्य में सबसे ज्यादा स्थान है इसका? तो राजस्थान में बेटा इसका सबसे ज्यादा स्थान बढ़ता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल
जलप्रपात, ठीक है ना, ये बराही नदी पे है, कर्नाटक में। कहाँ है ये, कहाँ पे है बेटा, तो ये कर्नाटक में है। जल्दी बोलिए, ठीक है ना, बराही नदी पे। कौन सी नदी पे है, तो बराही नदी पर है। कौन सा, कुचिकल, कुचिकल है, याद रखना आप। कौन सा जलप्रपात है, कुचिकल। पूछ लेगा कितना, आ, इसकी कितनी ऊंचाई है, तो लगभग 455 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और यहीं पर एक गरसुप्पा और है, गरसुप्पा जल या गांधी सागर जलप्रपात, ठीक है ना, वो भी कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। सबसे लंबा बीच, मरीन बीच, कौन सा, मरीन बीच, ये चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु। लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 13 किलोमीटर लंबा है। मुझे सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो मैंने आपको बताई थी, चिल्का झील, चिल्का झील है ना, उड़ीसा में। कहा, उड़ीसा में। यहाँ नमक बनता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो ये बूलर झील है बेटा। कौन सी है, बूलर झील, ठीक है ना, बूलर झील है, ठीक है ना। सबसे लंबा समुद्री द्वीप पूछे, सबसे लंबा समुद्री द्वीप तो मध्य अंडमान। कौन सा, मध्य अंडमान। कौन सा बेटा, मध्य अंडमान है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। सबसे लंबी नदी पूछे भारत की, तो आपको पता है गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी है। कितनी है ये, 2525 किलोमीटर है ना। भारत में सबसे ज्यादा बहने वाली क्या है, ये नदी है बेटा। भारत में सबसे ज्यादा बहने वाली क्या है, ये नदी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद जरूर आएगी, और क्लास पसंद आए तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट साथियों।